आप हार चुके हो, टूट चुके हो, कोशिश करते करते थक गए हो, दर्द से मर रहे हो। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम दुनिया की नजरों में एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं हो। ना तुम्हें कोई जानता है ना पहचानता है। ये दुनिया तुम्हारे लिए तालियां तब बजाएगी जब तुम वापस खड़े होकर अपनी सफलता का झंडा गाड़ोगे। तो आज अगर तुम एक लूजर की तरह नहीं, तुम विनर की तरह जिंदगी जीना चाहते हो, तो तुम चाहते हो 2025 तुम्हारी जिंदगी की कामयाबी का साल हो, तो तुम्हें कमबैक तो करना पड़ेगा। और ये कमबैक कैसे होगा, इनके 5 रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि असली कमबैक होता क्या है। तो कमबैक का मतलब होता है अपनी हार को एक रोमांचक जीत में बदलना। जिस तरह से विराट कोहली, बॉबी देओल, शाहरुख खान ने किया। इन्होंने अपने डूबते करियर को एक नई उड़ान दी और ऐसा साबित कर दिया, अगर कोई इंसान करने की ठान ले तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए इन तीनों सितारों की स्ट्रगल भरी जर्नी पर थोड़ा नजर डालते हैं। इनसे सीखते हैं कि आखिर कमबैक होता क्या है। नंबर 1, विराट कोहली, जिनको इंडियन क्रिकेट टीम का किंग कहा जाता है, जिनकी तवातोड़ बल्लेबाजी के सामने अच्छे अच्छे बॉलर्स की हवा निकल जाती है, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस पागल हो जाती है, जिनके 270 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पर। इस चमकते सितारे की लाइफ में भी एक ऐसा उतार आता है जो इस बंदे से सब कुछ छीन लेता है, जैसे कि फैंस का प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, यहां तक कि इनकी कप्तानी। बात है 2019 की सेमीफाइनल की, जब विराट कोहली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो लोग इनकी बुराइयां करने लगे। ये बात विराट कोहली को चुभती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। 24 अक्टूबर 2021 जब भारत और पाकिस्तान की टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दुबई आए हुए थे। अब तक का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान भारत से वर्ल्ड कप में हारते ही आया है, लेकिन अब की बार बाजी लड़ने वाली थी और पाकिस्तान ने भारत को पहले ही मैच में 10 विकेट की शर्मनाक हार के साथ ऐसा झटका दिया जिससे कि आसानी से उभर नहीं पाए। इस मैच को हारने के बाद लोग कहने लगे कि एक कप्तान नहीं, कप्तान के रूप में एक पनौती है साला। लेकिन विराट ने हिम्मत नहीं हारी। फिर में एक ट्विस्ट आता है जब T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होता है और इस मैच में विराट कोहली अपने आप को साबित करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस मैच में भी 85% चांसेस बताए जा रहे थे। कोहली ने अपना विराट शिकंजा कसा और मैच को एक अलग ही डायरेक्शन में मोड़ दिया। सिर्फ 15% चांसेस के साथ मैच को जीतकर यह साबित कर दिया कि कोहली के अंदर अभी भी विराट जिंदा है। वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसको देखकर फैंस ने यह बोल दिया कि कोहली कप्तान के रूप में पनौती नहीं है बल्कि चुनौती है। इसको कहते हैं कोहली का विराट कमबैक। नंबर 2, शाहरुख खान। शाहरुख खान बॉलीवुड किंग, इंडस्ट्री किंग कहा जाता है, लेकिन 2022 में रिलीज हुई साउथ की फिल्में ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब दम नहीं रहा, क्योंकि स्टार्स की लगभग सभी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी और दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री एक से एक धमाकेदार एक्शन वाली मूवी प्रोवाइड कर रहा था और उस टाइम पर किंग शाहरुख खान की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी। इसलिए लोगों को लगा कि शाहरुख खान भी ये समझ चुके हैं कि अब 50 की उम्र में उनका रोमांस देखना कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए बॉलीवुड के किंग ने अपना जंगल छोड़ दिया है। अब एक तरफ तो शाहरुख खान का कैरियर डूबने जा रहा था और दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग सप्लायर के अवैध संबंध पाए जाने के केस में
गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों सिचुएशन के बीच शाहरुख खान इस कदर फंस गए थे कि अब उनका निकलना बहुत मुश्किल था। लोगों को लगा था कि शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बोल दिया है, अब उनके बस की बात नहीं। लेकिन लोग यह भूल गए थे कि शेर इतनी आसानी से जंगल कैसे छोड़ सकता है, और किंग खान वापस बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए अपने पंजे मजबूत कर रहे थे। फिर 25 जनवरी 2023 को रिलीज हुई पठान ने यह साबित कर दिया कि किंग खान अभी जिंदा है। इस मूवी ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड बनाए, लेकिन शाहरुख खान अभी भी उस सुनामी को तैयार कर रहे थे जिसका लोगों को पता भी नहीं था। और फिर 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई जवान ने थिएटर में तहलका मचा दिया। शाहरुख खान के इस कमबैक को देखकर फैंस के दिल में फिर से जगह बन गई और जवान ने वर्ल्ड वाइड 1140 करोड़ का कलेक्शन करके अपनी पुरानी फिल्म पठान के रिकॉर्ड तोड़ दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किंग खान अभी जिंदा है। नंबर 3, बॉबी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री 1995 में कदम रखा था और उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई बरसात, और इसी फिल्म की शूटिंग ने उन्होंने अपना पैर भी तोड़वा दिया था। लेकिन उनकी यह फिल्म सुपर हिट रही और इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में में काम किया, जैसे सोल्जर और प्यार हो गए, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, और ये सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। फिर बॉबी देओल की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी लाइफ को एक अलग ही दिशा में ले जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद उनकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी। 1999 में आई दिल लगी, 2002 में आई क्रांति, उसके बाद चोर मचाए शोर, 2004 में आई बर्दाश्त। ये सब मूवीज लगातार एक के बाद एक फ्लॉप जाने लगी और इस वजह से अब बॉबी देओल को किसी और फिल्म में काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि लोगों ने ठान लिया था कि ये बंदा जिस भी चीज को हाथ लगाएगा उसको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। बॉबी देओल को अपना डूबता करियर साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और सन 2018 में आई रेस 3 ने इनके कैरियर को डूबने से बचा लिया, क्योंकि यह फिल्म सुपर हिट रही। और फिर 2019 में आई हाउसफुल 4 ने उनके कैरियर को एक नई दिशा दी, लेकिन अभी तक बॉबी देओल को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके लायक थे। और फिर 3 से 4 सालों बाद लगातार खुद को इम्प्रूव करने के बाद उनकी एक नई फिल्म में एंट्री होती है जिसका नाम है एनिमल, और जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो बॉबी देओल की शानदार एंट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। अब लोगों को इंतजार था इस फिल्म के रिलीज होने का, और फाइनली वो दिन आ गया जब फिल्म रिलीज होने वाली थी। तो वो दिन था 1 दिसंबर 2023। जैसे ही फिल्म थिएटर में लगी तो बॉबी देओल की धमाकेदार एंट्री ने थिएटर में तहलका मचा दिया। बॉबी के सिर्फ 15 मिनट के सीन ने 3.5 घंटे फिल्म में रणबीर कपूर को बराबर टक्कर दी और एक बार फिर से साबित कर दिया कि लॉर्ड बॉबी लौट आए हैं। इस फिल्म की सक्सेस के बाद बॉबी देओल एक वायरल वीडियो में आंसू पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को ये साफ दिखाई दे रहा था कि अब आंसू उनकी सक्सेस की है। लोग जिस बॉबी देओल को लूजर समझते थे अब उसी बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी के नाम से बुलाते हैं। एक टाइम था जब बॉबी देओल फिल्म में काम मांगने के लिए मूवी डायरेक्टर के पास बार बार मिलते थे और आज खुद डायरेक्टर लॉर्ड बॉबी के सामने ब्लैक चेक लेकर खड़े हैं। यह होता है रियल लाइफ कमबैक। इन तीनों सितारों ने ऐसा कमबैक किया कि लोग देखकर हिल गए हैं और उनके डूबते करियर को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है और यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान कुछ बड़ा करने की ठान ले, अगर आप भी 2025 में ऐसा कमबैक करना चाहते हो जिसको देखकर लोगों के होश उड़ जाएं, मैं आपको वो 5 रूल्स बताने जा रहा हूं जिनको अप्लाई करके आप भी 2025 में अपना कमबैक
ईयर बना सकते हो। तो चलिए एक एक करके डीप में समझते हैं। रूल नंबर 1, एनालिसिस 2024। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि 2024 में जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और आप 2025 में एक नई शुरुआत करते हैं, तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, 2025 में सक्सेसफुल नहीं होने वाले। क्योंकि आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पिछली गलतियों का पता होना चाहिए कि तुमने 2024 में कौन कौन सी गलतियां की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, और 2024 में ऐसे कौन कौन से काम नहीं कि जो तुम्हें करने चाहिए थे। तो सबसे पहले 2024 को अच्छे से एनालाइज करो। 2024 को एनालाइज करने से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि 2025 में क्या करना जरूरी है और क्या नहीं। इसके लिए 3 से 4 घंटे का समय निकालो और एक पेपर पेन पर 2024 में जो भी गलतियां की हैं ना, उनको निचोड़ लिख डालो और फिर हर दिन 2025 में उस पेज को देखना, कहीं आप वही गलती फिर से तो नहीं कर रहे हो। 2024 में किया था, इसका जवाब हाँ है तो वक्त के साथ ही सुधर जाओ, वरना जब वक्त सुधारे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए समय के साथ खुद को बदलना सीखो और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। इसलिए रूल नंबर 2, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो। अब तुमने 2025 को एनालाइज तो कर ली है कि तुम्हें करना क्या है, क्या नहीं करना है। अब बात आती है मेहनत करने की, जिसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। अगर तुम लाइफ में लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपनी बॉडी पर काम करना होगा, उससे उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। सिर्फ जोश से कुछ नहीं होता, क्योंकि जोश के साथ तुम बाइक को 2 से 3 किलोमीटर तक खींच सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें 50 किलोमीटर तक जाना है तो उसके लिए तुम्हें फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेम बॉडी के साथ है। अगर तुम्हें अपने गोल पर एक दिन अपने गोल पर 10-10 घंटे मेहनत करना चाहते हो, तो तुम एक वीक बॉडी के साथ साथ कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी, वो ताकत नहीं है जिससे तुम उसको काम करवा सको। इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो कैसे करना है, इसके लिए तुम्हें 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालना है। उस 1 घंटे में उसको एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, सिर्फ अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना है ताकि आपके बॉडी के अंदर एनर्जी रहे। और एक्सरसाइज करने के साथ साथ प्रॉपर डाइट एंड अच्छी नींद और अच्छा खाना भी जरूरी है। और फिजिकल स्ट्रॉन्ग होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप मेंटलिटी फिट महसूस करोगे। रूल नंबर 3, प्लानिंग से काम करो। जब कहीं अननोन जगह पर जाना होता है, तो सबसे पहले उस जगह का माइंड मैप तैयार करते हैं। इससे हम भटकते नहीं हैं, हम सीधे अपने गोल्स से कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हमें पता होता है हमें किस जगह पर कौन सा टर्न लेना है। ठीक इसी तरह प्लानिंग से अपने गोल पर काम करते रहना है, हम भटकते नहीं है। प्लानिंग करने से हम राइट डायरेक्शन मिल जाती है। प्लानिंग करने के बाद कंफ्यूज नहीं रहते, हमारे ब्रेन में हर चीज क्लियर होती है, हमें किस टाइम पर क्या करना है। इसलिए आज 2025 में गोल्स एक पेपर में पूरी प्लानिंग के साथ लिखो, फिर गोल को घंटों, दिनों, महीनों में डिवाइड कर दो। एक दिन में क्या करना है इसकी अलग लिस्ट बनाओ, सप्ताह में क्या करना है उसकी अलग लिस्ट बनाओ, एक महीने में क्या करना है उसकी अलग लिस्ट बनाओ, और इन सबको मिलाकर आपको वो अचीव होगा जो आप 2025 में अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि अब आपके ब्रेन को अच्छे से पता है कि आप किस टाइम पर क्या करना। और आपके साथ जो ये होता है ना कि शुरुआत में तो आप पूरे जोश के साथ मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में किस डायरेक्शन में चले जाते हो पता ही नहीं चलता। अब वो नहीं होगा। उसके लिए रूल नंबर 4, 100 आवर्स ऑफ हार्ड वर्क
एवरी वीक। अगर आप कम टाइम में लोगों से ज्यादा अचीव करना चाहते हो तो आपको लोगों से ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। जहां पर एक नॉर्मल इंसान वीक में 30 से 40 घंटे काम करता है, वहीं पर आपको वीक में 80 से 100 घंटे काम करना होगा, तभी आप लोगों से आगे निकल पाओगे। अगर आप सप्ताह के 80 से 100 घंटे काम करते हो तो लोग जिस गोल को अचीव करने में 1.5 से 2 साल लगा देते, आप उस गोल को सिर्फ 6 महीने के अंदर अचीव कर लोगे। तो 2025 में खुद पूरी तरीके से खपा दो, खुद को पूरी तरीके से खपा दो और ऐसा कमबैक करो कि लोग देखकर हिल जाएं और जहां से सब होगा। रूल नंबर 5, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से ही जितने भी रूल्स बताए हैं न, उन सब में ये सबसे पावरफुल रूल है, क्योंकि अगर आप उन बाकी रूल्स में से कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंस नहीं रखते, तो उनका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप लाइफ में कंसिस्टेंस नहीं रहोगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। इस दुनिया का यूनिवर्सल लॉ है, इसे न्यूटन का 4th नियम समझ लो। इसलिए लाइफ में जो भी करो, जिसकी भी शुरुआत करो, उसे खत्म भी करना सीखो और उसे खत्म तभी कर पाओगे जब आप उसमें कंसिस्टेंस होकर काम करोगे। अगर आप अपने फील्ड में बेताज बादशाह बनना चाहते हो तो उस फील्ड में कंसिस्टेंसी रहना बहुत जरूरी है। तो गाइस, ये था 5 रूल्स जिनको अप्लाई करके 2025 में ग्रेट कमबैक कर सकते हो। इनमें से एक एक रूल लाइफ चेंजिंग रूल्स है, इसलिए इनको अप्लाई जरूर करना। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया। बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप 2025 की शुरुआत इस तरीके से करोगे कि दुनिया में झंडे गाड़ दोगे।